मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचमाधिपति या पंचमेश या पंचम भाव के स्वामी। आप किसी भी नाम से इसको समझ सकते हैं। मतलब हमारा यह है कि पांचवें भाव में जो नंबर लिखा है यानी राशि लिखी है, उसका स्वामी किस भाव में बैठा है, उसका क्या फल है। हम समस्त 12 भाव में पंचमेश का विराजमान अगर होता है तो क्या फल रहता है, उसके बारे में डिटेल से मित्रों चर्चा करेंगे। तो ये मेष लगन की कुंडली है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ का पंचमेश कौन बनता है। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पंचमेश। अब यहाँ 5 नंबर लिखा है तो पंचमेश हमारा कौन हुआ। हमारा पंचमेश मेष लगन की कुंडली में सूर्य ग्रह बनता है। ठीक है, सूर्य ग्रह बनता है, ये हमारा पंचमेश हो गया। अब समस्त भाव में जो है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचमेश पंचम में ही हो, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम, एकादश और द्वादश। ठीक है, एकादश और द्वादश। समस्त 12 भावों में मित्रों हम चर्चा करेंगे कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य जब सभी भाव में बैठेगा, किसी न किसी एक भाव में किसी का पंचमेश जो होगा, और हो सकता है कि पंचम भाव में ही बैठा हो, स्वराशि का हो करके। ठीक है, तो पंचमेश अगर पहले भाव में जाता है, सूर्य ग्रह अगर आपका प्रथम भाव में ही हो, यानी पंचमेश प्रथम भाव में चल गया, तब क्या होगा। व्यक्ति थोड़ा रचनात्मक प्रवृत्ति का होता है, बातों में उसके कला होती है। बातों में कला, देखो बातों में कला इसलिए होती है क्योंकि मस्तिष्क प्रधान होता है यहाँ, और सूर्य जो मस्तिष्क प्रधान होता है तो वो क्या करता है, पहले लोगों को परखता है, जांचता है। ऐसा व्यक्ति 2 शब्द किसी से चुनेगा, कोई हजारों शब्द बोलता हो तो उसमें से क्या है कि मतलब की चीज़ों को पकड़ लेता है और अपने तरफ से उसमें क्या है शब्द ऐड करता है, मिलाता है। यानी रचनात्मक तरीका होता है व्यक्ति का अपने तरफ से, कोई भी चीज़ हो। आत्मबोधी भी होता है व्यक्ति, छोटी बात इसको बहुत ज़्यादा लगती है, दिमाग में घर कर जाती है। व्यक्ति माइंडेड होता है, और माइंडेड साथ साथ में क्या करता है, अभद्रता का प्रयोग वो जीवन में कभी भी धारण नहीं करता। उच्च विचार होते हैं इसके, उच्च विचारधारा होते, सरकारी जॉब में ये जरूर जाते हैं इससे जातक। अगर दूसरे घर में आपका पंचमेश चला गया है मित्रों, तो उसका क्या होगा लाभ। यहाँ वाणी जो रचनात्मक क्रिया हमने लग्न में कहा कि प्रयोग करेगा, वो बोलने की शैली में थोड़ी न थोड़ी उग्रता इसको जो शैली में जो है दिखाई देगी मित्रों। परिवार में भी इसका प्रभाव रहेगा। परिवार कुटुंब के लोग, चाहे वो सम्मान के तौर पे ही सही, चाहे वो अदब के तौर पे ही, या फिर डर की वजह से, कहीं ना कहीं इससे लोग जो है प्रभावित रहेंगे। इसका कहना माना जाएगा परिवार में, कुटुंब में इसका वो माना। लेकिन ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं कुटुंबीजनों के रोग से पीड़ित रहेगा मित्रों। परिवार के लोगों से रोग से पीड़ित रहेगा। अगर वो उससे पीड़ित नहीं होता है तो ये इसका जो बड़ा संतान, यानी कि जो पहली संतान होगी, वो कहीं ना कहीं रोगी रहेगी। धन की बात करें तो धन अच्छा रहेगा। इसके पास वो बिजनेस होगा जो पहले से निर्धारित होगा, पहले से, यानी दादाजी करते आ रहे हैं, पिताजी करते आ रहे हैं, ऐसा सिस्टम सर्किल बन सकता है, या कोई पुराना बिजनेस हैंडओवर किया गया हो इसके ऊपर। तो ये चीज़ें इसको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। धन का अच्छा स्थिति रहने वाला है। तीसरे भाव की बात करें कि तीसरे भाव में अगर सूर्य पंचमेश होकर जाता है तो क्या होगा।
आपको सरकारी आर्मी, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स में आपको ज़्यादा स्कोप दे सकता है, आप इसमें जा सकते हैं। सरकारी टीचिंग वगैरह में जा सकते हैं, क्षेत्र में जा सकते हैं, यानी सरकार में मंत्री वगैरह बन सकते हैं आप इसमें सरकार के क्षेत्र में जा करके। और आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके अंदर जो झलक दिखेगी वह राजसी ठाट बाट वाली झलक दिखेगी। इच्छा पूर्ति की प्रबलता आपके अंदर अच्छी दिखेगी। एक बार लक्ष्य का चयन कर लेंगे। ऐसे लोग निशानेबाज होते हैं, ऐसे लोग निशानेबाज होते हैं। निशानेबाज की खेल की दुनिया में वो लोग सफल होते हैं मित्रों। चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव की जब मैं बात करता हूँ, सूर्य अगर पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में जा रहा है तो अपने राशि से 12वां होता है, अपने राशि से 12वां होता है। तो क्या करता है, हानि से एक तो बचाएगा, अशांति से बचाएगा, ठीक है। किसको, संतान की सुरक्षा के लिए ठीक हो जाता है। माता के स्वास्थ्य के लिए तो ठीक नहीं है, माता के आंतरिक ऊर्जा की कहीं ना कहीं कमी झलकेगी। और जब चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हो कर्क राशि में, तो कहीं ना कहीं सूर्य देवता जो है वो शुक्र जो है परेशान करता है। इसलिए जो है माता को नेत्र संबंधी परेशानी हो सकती है, ऐसी स्थिति में है। दसम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में तो पिता को, नवम भाव में तो व्यक्ति खुद नेत्र के रोग से पीड़ित होता है। ऐसी सिचुएशन में तो शुक्र की वजह से यहाँ पर नेत्र का रोग आ सकता है, क्योंकि यहाँ का कारक होता है शुक्र। बाकी चतुर्थ भाव में स्थिति ठीक है, भूमि प्रतिष्ठा आदि भी ठीक है। चतुर्थ भाव में ऐसे लोग कृषक ज़्यादा बनते हैं, खेती करने वाले ज़्यादा बनते हैं। उसको नौकरी भी सरकारी अगर चाहे तो मिल सकता है। जनता का कनेक्शन यहाँ से देखा जाता है तो ये लोग नेता, मंत्रालय आदि में भी जा सकते हैं। छठे भाव, पंचम भाव में पंचमेश बैठा हो, यानी खुद स्वराशि होकर अगर बैठा है तो उसका क्या होगा, संतान भी इनकी तरक्की करेगी, खुद भी तरक्की करेगा। और इनके अंदर जो डिसिप्लिन होगा, नियम होगा, कानून होगा, जीवन में इनके भी झलकेगा, परिवार कुटुंब में भी झलकेगा। और क्या है, जो भी परिवार के सदस्य होंगे उनके अंदर भी डिसिप्लिन, यानी पूरे जीवन में डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं ऐसे व्यक्ति, इष्ट कृपा उनको मिलेगी ही। छठे भाव की बात करें, सूर्य अगर छठे भाव में आपका बैठ जाता है तो क्या होगा, रोग ऋण शत्रु का भाव ये माना जाता है। तो रोग तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन शत्रु से आप जीवन भर जूझते रहेंगे, लेकिन वो शत्रु आपको पराजित भी नहीं कर पाएगा, आप भी शत्रुओं को पराजित नहीं कर पाएंगे। फायदा ऋण से आपको मिल सकता है। ऋण से फायदा कैसे मिल सकता है, कोई सार्वजनिक तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं जिसमें कई लोगों का भला हो रहा हो, खुद का भी भला हो रहा हो, कई लोगों का भला हो रहा हो, तब आप ऋण अगर लेंगे तब आप फायदेमंद में रहेंगे, अन्यथा ये घाटा हो सकता है। यहाँ पर यह है कि पंचमेश खष्टम भाव में आने से संतान रोगी बनाता है। सप्तम भाव की बात करें, पंचमेश अगर आपका सप्तम भाव में आगे बैठ जाए हो तो क्या होगा, विवाह के लिए अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य तो नीच का हो जाता है। दूसरा क्या है, सप्तम भाव ही खराब हो सूर्य के लिए, तो इसमें जो है विवाह में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न, वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करता है। पार्टनरशिप आप ना ही करें तो अच्छा है, अकेले व्यापार करें तो आपके लिए अच्छा है। अष्टम भाव की बात करें कि पंचमेश आपका अष्टम भाव में अगर आके बैठ जाता तो क्या होगा, अचानक आने वाले आपको वसीयत आदि मिल सकता है, सूर्य दिलवा सकता है, राज सत्ता दिलवा सकता है। अचानक क्या है, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे अचानक चीज़ें बहुत परिवर्तन होती है, तो सूर्य के द्वारा यानी अचानक सूर्य का फल तुम्हें मिलेगा, मंगल का फल तुम्हें मिलेगा, तो आप सत्ता पा सकते हैं कोई, यानी मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह बन सकते हैं, या फिर अचानक धन प्राप्त कर सकते हैं, ना कोई सफलता, सरकारी नौकरी में बाधक हो जाएगा ये भाव, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है विनाश का भाव होता है, कोई अच्छी खासी बनी स्थितियों को, लेकिन अकस्मात चीज़ों का ये बहुत बड़ा केंद्र है, तो यहाँ पर तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। नवम भाव की बात करें तो यहाँ पर सूर्य अगर बैठता है, पंचमेश सूर्य है तो यहाँ पर बैठता है तो क्या होगा, धर्म को शक्ति से पालन करने वाला व्यक्ति होगा। और अपने धर्म की शक्ति में कई बार ये भी हो जाता है कि वो गलत चीज़ें कर बैठता है। आध्यात्मिकता को शक्ति से पालन करने वाला ऐसा व्यक्ति हो तो भाग्य उसके साथ चलता है, लेकिन अपनी ही गलतियों के कारण कई बार नुकसान करा बैठता है। ऐसा व्यक्ति परंपरावादी भी होता है और रूढ़िवादी कह सकते हैं आज के दृष्टि में, लेकिन वास्तविकता मनुष्यता वही है। हम दसम भाव की बात करें, सरकारी नौकरी पक्की मिलेगी आपको, कोई नेता मंत्री आप बन सकते हैं अगर इस क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। पिताजी से संबंध भी आपका अच्छा ही रहेगा, कोई खराब संबंध नहीं रहेगा। दसम भाव में लगभग ठीक है, करियर रोजगार के लिए भी ठीक है। 11वें घर की बात करें तो यहाँ पर सूर्य जो है क्या है कि इतना अच्छा लाभ नहीं देगा, परंतु इनकम के स्रोत जो खोलेगा वो थोक में खोलेगा। आप रिटेलर नहीं कर सकते, आप छोटे मोटे धंधे नहीं कर सकते, को मतलब करेंगे तो, लेकिन आपको पैसे थोक में मिलेंगे। जैसे आप कोई वाहन चलवा दीजिए, गाड़ी चलवा दीजिए आप,
ट्रक चलवा दीजिए आप, तो उसके जो किराए आते हैं वो 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 के रेंज में आते हैं, यानी फुटकर नहीं आता है। इस प्रकार के आप धंधे अगर कर रहे हैं तो सक्सेस आपको हो जाना चाहिए होंगे। 12वें घर में अगर आपका बैठा है पंचमाधिपति, तब क्या होगा, 12वें घर में सूर्य बैठने पर क्या होता है कि छत्र छाया का काम करता है। सूर्य वहाँ पर ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आंतरिक ऊर्जा के कई बार क्या होता है, अपनों से अलगाव, अपनों से लड़ाई, अपनों से विवाद हो जाता है। इस कारण से व्यक्ति को अशांति हो जाता है, जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला देखने पड़ जाते हैं। लेकिन मुकदमा बिजी होगा, क्योंकि पंचमेश सूर्य होने के कारण मुकदमा में विजय प्राप्त कर लेता है व्यक्ति अंततः। तो ये रहा मित्रों 12वें घर में पंचमाधिपति का फलादेश। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।